Hello students. In the previous lecture हमने फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट कर लिया था. दैट वाज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, अब जो बेटा चैप्टर है दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990. सी बेसिकली आपके जो इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा. बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब फॉर मोर वीडियोस ऑन इकोनॉमिक्स, business studies and accountancy. Okay, so if you are interested for getting more updates related to these particular topics related to 11th and 12th class CBSE, you can subscribe my channel. I'm regularly posting now of economics, will soon be posting of BST and accounts. If you have any doubts, you can directly DM on me on Instagram or either on Facebook Messenger. Okay, I will be there if possible to solve your doubts also. Sorry. Now moving on to the next. सी बेटा, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका जो पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर आईडी की स्टार्टिंग यूनिट है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री. फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सेकंड इज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. इसका ड्यूरेशन आपका 1950 से 1990 तक है. और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 है ये 1991 से लेके टिल नाउ, because in this chapter demonetization as well as GST is also being included. ओके, सो ये जो पर्टिकुलर लास्ट चैप्टर है ये अभी तक जो भी इंडियन इकोनॉमी में आ चुके हैं उसके चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज सेशन कि 1950 से 1990 तक क्या होगा. बिफोर दैट इट इज अ 12 मार्क यूनिट बेटा. हाउ मच आर यूनिट? इट इज अ 12 marks unit. Overall this ID is a 12 marks unit, so do see that you are giving importance for these particular. अब देखो बेटा, India was being ruled by Britishers for about 200 years. अब we got independence on 15 August 1947, that is 15 August is our Independence Day. अब आपके सामने major problem आती है which economic system, because we have to rebuild the backward and stagnant economy. For that we need a economic system also. आपने particularly 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा there are the three central problems as well as the solutions, और उसके according we have three types of economy. First is centrally planned economy, second is your particularly mixed economy, and one is market economy. Market economy is controlled by the private owners. Mixed economy is controlled by both government as well as the market forces. So beta, अब आपके पास, as you have got the independence, now what to do after that? India has to develop, and for that we need a economic system, क्योंकि अपने पास बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम अवेलेबल हैं. और उस इकोनॉमिक सिस्टम के बाद स्टार्ट होती है बेटा प्लानिंग कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट दी प्लानिंग प्रोसीजर. अगर आपके पास कोई पर्टिकुलरली सिस्टम ही नहीं है, अभी सिस्टम होगा फिर प्लानिंग स्टार्ट होगी. So here, beta, first let's understand what are the types of economic system available. We are having three types of economic system. First is capitalistic, second is socialistic, and third is mixed economy. मतलब आपके देखा जाए तो आपके पास तीन इकोनॉमिक सिस्टम थे. अपन ने ये चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी 11th क्लास में. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ साथ मार्केट फोर्सेस दोनों ही आ जाते हैं आपके डिसाइडिंग फैक्टर में, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. सो ये चीजें आप याद रखना. अब इसमें से इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया? Okay, let us just understand the meaning once again and then I will show you which system India adopted. Socialistic, it is means of the productions are owned and controlled and operated by the government. मैंने आपको पहले बताया कि इसमें गवर्नमेंट डिसाइडिंग फैक्टर होगी that क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए.
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होगा बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अगेन यहाँ प्राइवेट सेक्टर विल डिसाइड, ओन एंड कंट्रोल एंड ऑपरेट. So here major is earning profit. Socialistic में होता है particularly social welfare is the main purpose of the government, that I need social welfare for the citizens. And mixed में बेटा public and private both are allotted their respective roles for solving the central problems of economy. मतलब इकोनॉमी में यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन आता है बेटा? पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं गवर्नमेंट. They only will decide that how to produce, for whom to produce, and at what rate. Okay, so in that case mix में दोनों. अब आ जाते हैं डिफरेंस में. बेसिकली कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक, जैसे आई टोल्ड यू, व्हाट टू प्रोड्यूस, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट, तो ये डिसाइड करेगी मार्केट फोर्सेस. यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन अकॉर्डेंस टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी को अर्जेंट नीड है, जैसे अभी कोरोना वायरस इम्पैक्ट इज देयर, तो यहाँ मिक्स इकोनॉमी तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज एज अ गवर्नमेंट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू विल बी गिविंग रिसोर्सेज टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वैक्सीनेशन. नाउ हाउ टू प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. आप चीपर टेक्निक यूज कर सकते हो. गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ टू प्रोड्यूस. यहाँ पे एज यू आर गोइंग टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो यू कैन यूज चीपर टेक्निक्स, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं सो एज टू इंक्रीज योर प्रॉफिट. एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, सी अभी तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ लगी आपकी, तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. दीज आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. सो यहाँ पे बेटा बेसिस ऑफ देयर कंज्यूमर इनकम आर परचेजिंग पावर. जो जितना ज्यादा पे करेगा उतने लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज. मतलब दैट इज डन दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ये भी देखेगी भैया क्या पर्सन अफोर्डेबिलिटी कर सकता है, इसीलिए तो गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओपन करके रखती है, पीडीएस सिस्टम, राशन शॉप खोल के रखी है. क्यों खोल के रखी है? ताकि जो पुअर पर्संस हैं उनको मार्केट रेट से कम दामों में राशन मिल जाए. Okay, that is a rationing, that is I have explained in my microeconomics lecture also कि बेटा कैसे particularly government अपने impact को change करती है. ये तो हो गया डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ इंडिया अडॉप्टेड व्हाट बेटा? इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहा है अच्छे से और पब्लिक सेक्टर स्टिल we are having a mixed economic system where both, see, entrepreneurs तभी ग्रो हो पाएंगे जब गवर्नमेंट उन्हें पर्टिकुलरली रिलीफ देगी. अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपने वहीं पे स्टॉप कर दी, सो नो इनोवेटिव आइडिया विल कम, नो इनोवेशन विल कम इन योर country. So socialist society is with the strong public sector and private property and democracy, that is the role of private sector. So India adopted mixed economy. At that moment प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन रह चुके हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने ये डिसाइड करा था दैट एट दिस मोमेंट वी नीड टू गो फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी. अब आ जाते हैं बेटा, अब सिस्टम आ गया. सिस्टम कौन सा लिया अपन ने? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी तो शुरू करें. So India started the economic planning in the which year? Okay, now this is one mark objective for everyone. India started its planning in the year 1950. 1950 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर ली थी. बेटा ये अगर याद हो तो इस ईयर वी आल्सो गॉट अवर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950. सो इंडिया स्टार्टेड इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग इन 1950. वहां से भी आप दिमाग लगा सकते हो. तो अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्लान एंड हाउ इकोनॉमिक प्लानिंग हैज टू बी डन. पहला मीनिंग ऑफ प्लान क्या है अपन ये देखेंगे. ड्यूरेशन क्या है, वेदर इट इज अ 5 year प्लान, whether it is a 1 year plan, whether it is a 10 year plan, whether it is a 20 year plan. Then is कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है एंड उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. हाउ टू इम्प्लीमेंट सच प्लानिंग, हाउ टू डू इट, लेट अस अंडरस्टैंड इन दी अपकमिंग स्लाइड्स. अब बेटा आपके सामने फर्स्ट इज डेफिनेशन, दैट इज मीनिंग ऑफ प्लान. हाउ रिसोर्सेज ऑफ नेशन टू बी पुट टू यूज, मतलब कैसे आपके पास जो रिसोर्सेज आ रही हैं उन्हें कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे.
नेक्स्ट इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कुछ जनरल गोल्स होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जब आप प्लान बना रहे हो। ऐसे ही नहीं प्लानिंग करने बैठ जाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब प्लान करने बैठती है बेटा, तो उसके दिमाग में कोई स्पेसिफिक गोल होता है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करना है, और वो भी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो कब अचीव होगा, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, कब अचीव करोगे वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एट दैट मोमेंट। क्लियर है यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्लान। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या करते हैं बेटा, आप देखो प्लान की डेफिनेशन वापस क्लियर कर लूं। नेशन डिसाइड्स what are should be the resources, मतलब the government decides how the resources should be used for specific goals and objectives and that should be achieved in a specific period of time। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब आपकी इकोनॉमिक डिसीजंस जो आने चाहिए दैट शुड बी फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी। प्लानिंग आप पहले से कर रहे हो कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू इज implementation। गवर्नमेंट कैसे प्लान कर रही है? वी स्टार्टेड अवर प्लानिंग फ्रॉम 1950 where planning commission was set up and who was the chairman? Prime minister at that moment was the chairman। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे at that moment? was जवाहरलाल नेहरू जी। सो अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भैया चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन का, तो आपके पास आंसर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट मूवमेंट इज द चेयरमैन। और चेयरमैन पर्टिकुलरली इज द पर्टिकुलर पर्सन हु विल डिसाइड कौन से प्लान को कैसे करना है और क्या। सो प्राइम मिनिस्टर इज द पर्टिकुलर पर्सन who is the chairman of planning commission। last plan अभी जो चल रहा था, अभी आगे भी प्लान हो चुके हैं। प्लान covered for the period was 2012 to 2016-17। now we have abandoned planning commission and it has been dismantled। लास्ट प्लान वो था बेटा। इसके बाद नीति आयोग आ गई। नीति आयोग क्या है? Now, Niti Aayog is just a replacement of Planning Commission। In the place of Planning Commission, government ने क्या constitute करा? नीति, that is National Institution for Transforming India, and that from that moment Planning Commission अब किस में convert हो गई है बेटा? नीति आयोग में convert हो गई है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हो गया। नीति आयोग का यहाँ पॉइंट आ सकता है, वन मार्कर क्वेश्चन, दैट प्लानिंग कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड नाउ एज नीति आयोग। ओके, फिर अब आ जाते हैं गोल। बेटा व्हाट वर द गोल ऑफ योर 5 ईयर प्लान? यहाँ पे बेटा जेम्स मॉडल मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म रखा है, दैट इज जेम्स मॉडल। G for growth, E for equity, M for modernization, and S is for self-reliance। This is the growth, equity, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस मॉडल, जहाँ पे आपके 5 ईयर गोल्स प्लान्स का मतलब जो मेन गोल्स है कि भैया हम प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 4 गोल आपके अचीव हो जाना चाहिए। दिस फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज इक्विटी, थर्ड इज मॉडर्नाइजेशन एंड फोर्थ इज सेल्फ रिलायंस। चलो ग्रोथ के बारे में समझते हैं बेटा। ग्रोथ का मतलब है कि मेरे सारे सेक्टर्स में ग्रोथ हो। एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ है, सर्विस में भी ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ है, एंड दैट शुड बी डन। अब वो कैसे होगा? हम अपने जीडीपी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट ऑफ गुड। मतलब आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करो। कैसे इंक्रीज करोगे? बाय गिविंग मोर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपन कैपेसिटी को? बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप इन्वेस्टमेंट करवाइए मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, एग्रीकल्चर में, सो आपका जीडीपी डेफिनेटली ग्रो होगा। इंक्रीजिंग दी सपोर्ट सर्विसेज ऑल्सो बेटा, इंफ्रा सर्विसेज जिसे बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आप ट्रांसपोर्ट इंक्रीज कर दो, आप बैंकिंग इंक्रीज कर दो, आप पावर एंड कम्युनिकेशन इंक्रीज कर दो, इंश्योरेंस इंक्रीज कर लो। तो दीज आर व्हाट? दीज आर दी सपोर्टिंग सर्विसेज एंड दिस विल ऑटोमेटिकली ग्रो दी जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें पर्टिकुलरली जैसे आप करोगे, मींस एग्रीकल्चर, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, तीनों सेक्टर्स को क्या चाहिए बेटा? सपोर्ट सर्विसेज रिक्वायर्ड है एंड दैट सपोर्ट सर्विसेज विल हेल्प। फिर आ जाते हैं बेटा इक्विटी।
इक्विटी का मतलब यहाँ पे है कि भैया जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इट शुड रीच टू द पुअर सेक्शन, इन नॉट ओनली कन्फाइंड टू रिच सेक्शंस। मतलब अगर जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, अगर अपन ज्यादा अच्छा खासा अर्निंग स्टेज पे आ रहे हैं, वी आर अर्निंग मोर इनकम, हमारा जीडीपी ग्रो हो रहा है, तो उस ग्रोथ का जो पर्टिकुलरली बेनिफिट है, दैट शुड नॉट बी ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू रिचर सेक्शन, उसको पुअर सेक्शन भी इंजॉय करें। अब कैसे इंजॉय कर सकता है? बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी and using new type of machines in factory. कैसे? भैया, if you are giving a modern technology, the poor section also will understand those technologies and they will also use in their working style. It also includes change in social outlook. See, यहाँ पे इकोनॉमिक आउटलुक तो यही हो जाएगा कि भैया पुअर सेक्शंस को भी वही पर्टिकुलरली फैसिलिटीज मिल रही हैं जो रिच सेक्शन को मिलेगी, दैट इज दी पर्टिकुलरली इक्वालिटी। बट यू हैव टू आल्सो सी दी सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक यहाँ पे मेजरली फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट। मीन्स नॉट ओनली men should allow to contribute in the GDP, even the women should allow to contribute in the GDP. They should be going outside the home and start working for their livelihood, and this will automatically increase the GDP. अगर अपन डेवलप नेशंस की बात करें बेटा, तो वहाँ डेवलप नेशंस में जीडीपी इसलिए हाइक पे है बिकॉज बोथ मैन एंड वुमेन्स आर वर्किंग, दे आर फॉलोइंग द वर्किंग कल्चर, सो इसलिए दैट दे हैव द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सेकेंड, अब आ जाते हैं बेटा, लास्ट इज अच्छा, वी हैव मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो एंड देन इज सेल्फ रिलायंस। नाउ मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या बेटा? यू हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इन द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आप अपनी न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज करिए। इट कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग न्यू सीड वेराइटीज, जिसको बोला जाता है HYV सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। देन इट कैन बी यूज बाय गिविंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन टू अ फैक्ट्री। कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसको आप इंसर्ट करवा सकते हो अपनी फैक्ट्री में। And also change the social outlook. See, modernization should be in both aspect, economic aspect also as well as in societal aspect. Chalo, now moving on to the last goal, that is self-reliance. सेल्फ रिलायंस मतलब खुद रिलायंट बनो, किसी पे डिपेंडेंट मत बनो, अवॉइडिंग द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड विच कैन बी प्रोड्यूस इटसेल्फ। मतलब आप क्या कर सकते हो, इन केस आप जो चीज यहाँ पे बना सकते हो, जैसे अपन ने बोला मेक इन इंडिया कैंपेन, आपने सुना होगा। सो मेक इन इंडिया कैंपेन क्या फोकस कर रहा है, जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्यों नहीं बनाते? Why not is India competent to make those things which are being imported? So we have to focus on this goal by making India self reliance। मतलब आपका डिपेंडेंसी जो होना चाहिए फॉरेन गवर्नमेंट्स पे या फॉरेन कंट्रीज पे कम होना चाहिए। इसका एक फायदा ये है बेटा, अगर आप डिपेंडेंट ज्यादा हो जाते हो तो फॉरेन कंट्रीज इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती हैं। सो आप अपनी डिपेंडेंसी कम करो, इट विल रिड्यूस द फॉरेन कंट्रीज टू इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एंड नेशनल पॉलिसी। अगर आप डिपेंडेंसी कम कर दोगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी हैविंग मोर एक्सपेक्ट। सो यहाँ पे कौन कौन से एरिया कवर है? फूड सप्लाईज, बट अपन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, आई विल बी टेलिंग यू। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर अपने आप को हमने फूड सफिशिएंट बना दिया था। फॉरेन टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसमें आप देखिए वाई that technology is only being updated by the other foreign countries। सर्विसेज जो आ रही हैं, सर्विसेज क्या करनी है, सर्विसेज भी आप नई नई लेकर आ सकते हैं। यू कैन प्रोवाइड न्यू सर्विसेज विच आर बीइंग गिवन इन दी फॉरेन कंट्रीज। तो ये हो गया बेटा जेम्स मॉडल। सो moving on to the land reforms beta, land reforms I will be discussing in the upcoming lecture. So land reforms we will be discussing in the upcoming lecture. So before leaving, kindly subscribe my channel for more updates on economics. Do DM me on Instagram or Facebook if you want online classes from me. I will be just clarifying your doubts on that particular Instagram as well as Facebook. And on Instagram also you can search me with the name Kapil Goplani. On Facebook also you can search with the name Kapil Goplani if you are interested for online personal classes. Okay, thank you students for listening today's lecture. Do share the video with your friends if you like it fruitful. Do hit the like button before leaving so that it
can be upgraded for the my YouTube channel, and do at least subscribe and press the bell icon before leaving the channel, before leaving this video. Thank you, students.